जितनी तेजी से जॉन विक मूवी ने दुनिया में मकबूलियत हासिल की है, शायद ही कोई और एक्शन फिल्म ने ये मुकाम हासिल किया होगा। लेकिन फिल्म की कामयाबी के पीछे क्या राज हैं, क्यों इतनी सक्सेसफुल है? तमाम जितनी भी आज तक गैंगस्टर्स के मौजू के ऊपर फिल्में आई हैं, ये उन सब में टॉप पे क्यों हैं? तो उसके पीछे जो राज है वही आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इसका चैप्टर 4 यानी कि जॉन विक का चैप्टर 4 रिलीज होने वाला है मार्च 2023 में। और जॉन विक का हर आने वाला पार्ट एक्शन से भरपूर होता है, जिसमें आपको जॉन विक यानी कि कियानो रीव की स्किल्स का पता चलता है कि वो कितने स्किलफुल हैं और उनकी जो मूव्स हैं वो एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह होती हैं, जिसको देख के देखने वाले को ये शायबा होता है कि ये शायद रियल में एक्शन कर रहे हैं। तो व्यूअर, इस व्लॉग का मकसद कियानो रीव की स्किल्स को आपके सामने लाना है। बहुत से ऐसे लोग जो उनके बारे में नहीं जानते कि वो ऐसी कुछ हैरत अंगेज चीजें करते हैं जो कि आम एक्टर्स नहीं कर सकते। एक अच्छे एक्टर तो है ही है, लेकिन एक बहुत स्किलफुल इंसान है। तो इस पे आने से पहले वो फैंस जिन्होंने अभी तक जॉन विक नहीं देखी या इसकी स्टोरी लाइन को समझना चाहते हैं, शॉर्ट में आपको स्टोरी समझाऊंगा, जिसके बाद आपको फिल्म देखने का मजा आएगा। मेरा मकसद यहाँ पे कंप्लीट फिल्म को एक्सप्लेन करना नहीं है, मैं आपको फिल्म की इंट्रोडक्शन करवाऊंगा ताकि आपको फिल्म देखने में मजा आए। जब आप फिल्म देखने के लिए बैठे तो व्यूअर, अपने सर की कीमत में मुसलसल इजाफे के साथ लेजेंड हिटमैन जॉन विक ने हाई टेबल ग्लोबल के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो न्यूयॉर्क से पेरिस तक, जापान से बर्लिन तक अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर खिलाड़ियों की तलाश में है। आपका स्वागत है जॉन विक एरा में। इस फिल्म की स्टोरी जितनी सिंपल है इतनी ही ज्यादा दिलचस्प भी है। यानी जॉन विक को एक बहुत खतरनाक कातिल दिखाया गया है, जो शादी के बाद किलिंग छोड़ चुका होता है और अपनी वाइफ के मरने के बाद इसके दिए गए गिफ्ट यानी एक डॉग के साथ गुमनाम जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन इसी दौरान कुछ बिगड़े हुए लड़कों के साथ इसका आमना सामना हो जाता है एक पेट्रोल पंप के ऊपर, जो जाते जाते जॉन विक की गाड़ी भी ले जाते हैं और उसके डॉग को भी मार देते हैं। यानी कि जॉन विक के डॉग को मार देते हैं और फिल्म का आगाज यहीं से होता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। जॉन विक अपने डॉग के मरने का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है और बिगड़ा हुआ लड़का एक गैंगस्टर का बेटा होता है। और जब इस गैंगस्टर को ये पता चलता है कि इसके बेटे ने जॉन विक के डॉग को मार दिया है, तो वो अपने बेटे को बहुत डांटता है कि ये तुमने क्या कर दिया है। तो बेटा हैरान होता है कि मेरा बाप एक आम इंसान से इतना क्यों डर रहा है। तो गैंगस्टर उसको बताता है कि जिसके डॉग को तुमने मारा है उसको बूगी मैन कहते हैं, यानी कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे खतरनाक किलर, जिससे गैंगस्टर भी जाते हैं। तो ये बात सुन के उसके बेटे को कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन गैंगस्टर परेशान हो जाता है कि अब जॉन विक उसके पीछे आएगा और उससे बदला जरूर लेगा। और फिर ऐसे ही होता है। मुख्तसरन ये कि जॉन विक उसके बेटे को भी मार देता है और उस गैंगस्टर के पूरे गैंग को भी खत्म कर देता है, गैंगस्टर को भी मार देता है। तो यहाँ पे इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके अगले पार्ट जॉन विक 2 में जॉन विक को अपने घर में दिखाया जाता है कि वो फिर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है। इसी दौरान जॉन विक से मिलने के लिए उसका एक पुराना दोस्त आता है, जो कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका दोस्त होता है और इसका नाम होता है सैंटिनो। सैंटिनो को अपने दरवाजे पर देख के जॉन विक हैरान होता है और सैंटिनो उसे अंदर आने का कहता है और अफसोस का इजहार करता है उसके डॉग के लिए और उसकी बीवी के मरने के ऊपर। और जॉन विक उसके आने की वजह पूछता है तो सैंटिनो उसको कहता है कि मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक काम लेके आया हूँ। तो जॉन विक उसको कहता है कि मैं तमाम काम छोड़ चुका हूँ। तो सैंटिनो इसको एक ब्लड मार्कर डिवाइस यानी एक बैज दिखाता है और इसको बोलता है तुमने मेरे साथ एक शपथ ली थी, यानी कि तुमने मेरे साथ एक वादा किया था, तुम इनकार नहीं कर सकते। ये ब्लड मार्कर गैंगस्टर माफिया दुनिया का एक ऐसा बैज होता है जो अगर कोई एक दूसरे को दे दे तो इसको ये शपथ पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जॉन विक फिर भी इनकार करता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता और उसको जाने का बोलता है। तो सैंटिनो जाने से पहले उसके घर को तबाह कर देता है। जॉन विक की तमाम यादें उस घर के साथ जलकर राख हो जाती हैं और जॉन विक अपने घर को जलते हुए देखता है। और फिर सीन चेंज होता है और कॉन्टिनेंटल होटल दिखाया जाता है। जॉन विक कॉन्टिनेंटल होटल में आता है और विंस्टन से मिलता है और इसको सेंटिनो के बारे में बताता है। तो विंस्टन इसको बोलता है तुमने सेंटिनो जैसे इंसान को ब्लड मार्कर दिया है और तुम जानते हो 2 असूल
नियम तोड़े नहीं जा सकते। एक कॉन्टिनेंटल होटल में कत्ल, चोरी, मारामारी नहीं की जा सकती। और दूसरा, जिसको ब्लड मार्कर दे दिया यानी खून का सौदा कर लिया तो इसके काम से इनकार नहीं हो सकता। और अगर इनमें से एक भी असूल तोड़ा तो तुमको एक्स कम्युनिकाडो डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर तुम्हें दुनिया के तमाम किलर्स ढूंढ कर मार देंगे, चाहे तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में छुप क्यों न जाओ। तो व्यूअर, एक्स कम्युनिकाडो का मतलब एक ऐसी पनिशमेंट होती है जो गैंगस्टर्स का हाई टेबल देता है। और हाई टेबल दुनिया के सब गैंगस्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं। और ये 12 मेंबर्स दुनिया के सबसे ताकतवर गैंगस्टर्स होते हैं जो कि गैंगस्टर्स को कंट्रोल करते हैं और इनका राज पूरी दुनिया पे होता है। और अगर हाई टेबल किसी को एक्स कम्युनिकाडो कर देता है यानी कि ये पनिशमेंट दे देता है तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान उस इंसान को नहीं बचा सकता, क्योंकि हाई टेबल उसके नाम की सुपारी निकाल देता है जो कि एक मैसेज की सूरत में जाती है। मैसेज तमाम गैंगस्टर को चला जाता है और दुनिया के तमाम गैंगस्टर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको ढूंढ के मार देते हैं। तो मुख्तसर ये कि सेंटिनो हाथ धोकर जॉन विक के पीछे पड़ जाता है और अपना काम उससे निकलवाना चाहता है, यानी कि अपनी सिस्टर को मरवाना चाहता है जो कि हाई टेबल के 12 मेंबर्स की एक मेंबर होती है और उसकी जगह उसका भाई सेंटिनो लेना चाहता है। और अपनी सिस्टर को मरवाने के लिए ही वो जॉन विक को हायर करना चाहता है और बिल आखिर वो जॉन विक को हायर करके छोड़ता है और जॉन विक उसकी सिस्टर को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर खुद अपने आप को ख़त्म कर देती है क्योंकि उसको पता होता है कि इसको मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए भेजा है। तो जॉन विक को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से वो सेंटिनो का दुश्मन बन जाता है और सेंटिनो के पीछे पड़ जाता है और बिल आखिर वो सेंटिनो को मार देता है, लेकिन वो कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर मारता है क्योंकि सेंटिनो कॉन्टिनेंटल होटल में पनाह लेता है और जॉन विक उसके पीछे होटल में जाता है और विंस्टन के मना करने के बावजूद भी वो रूल तोड़ता है और सेंटिनो को मार देता है, जिस वजह से जॉन विक को एक्स कम्युनिकाडो कर दिया जाता है। यहाँ से जॉन विक का टकराव शुरू होता है हाई टेबल के साथ। तो ये फिल्म का प्लॉट है जिस पर फिल्म का अब चैप्टर 4 आ रहा है, जिसमें जॉन विक आपको हाई टेबल के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन चैप्टर 4 से पहले आपको चैप्टर 3 भी देखना चाहिए। अब आते हैं इस बात की तरफ कि जॉन विक इतनी सक्सेसफुल मूवी क्यों है पूरी दुनिया में। तो इस फिल्म की सक्सेस का राज जॉन विक खुद हैं, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में एक्शन परफॉर्म करने के लिए ट्रेन कमांडोज और शूटर से ट्रेनिंग ली और इनके ट्रेनर्स कियानो रीव के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत जल्दी पिक करते हैं और हमसे भी ज़्यादा गन को अच्छा हैंडल करते हैं, यानी कि तेज़ी से गन को लोड अनलोड करना इतना आसान नहीं होता, जिसमें कियानो रीव अपने इंस्ट्रक्टर से भी ज़्यादा अच्छे हैं। यानी कि उनकी गन की हैंडलिंग आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक अच्छा शूटर भी इतनी तेज़ी से गन लोड अनलोड नहीं कर सकता। और जो मूव्स उन्होंने की हैं, जैसे कि उन्होंने गन को हैंडल किया है, वो देखने लायक है। इससे पहले आपने किसी भी मूवी में गन की हैंडलिंग ऐसे नहीं देखी होगी, जो रियलिस्टिक भी है। और कियानो रीव ने रियल में कई घंटे ट्रेनिंग की है। इसके अलावा 50 साल की एज में कियानो रीव ने कई घंटे अकीडो की ट्रेनिंग की है, यानी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग तो उन्होंने द मैट्रिक्स मूवी में भी ली थी, जिसकी ट्रेनिंग उनकी 8 घंटे चली है, जिसमें ब्रूस ली के टीचर्स में से एक टीचर ने भी उनको ट्रेनिंग दी है, जो कि 8 घंटे ट्रेनिंग करते थे और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग इनकी होती थी। उसके बाद द मैट्रिक्स फिल्म में उन्होंने परफॉर्म किया था। तो जॉन विक के अंदर भी उन्होंने अकीडो की ट्रेनिंग ली है, डिफरेंट मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस किया है और घंटों तक प्रैक्टिस किया है। गन को मास्टर करने के लिए उसको भी प्रैक्टिस किया है और घंटों तक प्रैक्टिस किया है। और यही वजह है कि जॉन विक के अंदर जब आप कियानो रीव का एक्शन देखते हैं तो आपको रियलिस्टिक लगता है और बहुत मजा आता है। यही वजह है जॉन विक एक्शन की दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि इसका एक्शन आपको रियलिस्टिक भी लगेगा और एक्टिंग भी अच्छी है, स्टोरी लाइन भी बहुत मजबूत है और फिल्म की कोरियोग्राफी भी बहुत कमाल की हुई है। डायरेक्टर ने फिल्म के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से मैं इस फिल्म को 10/10 दूंगा। और जॉन विक चैप्टर 4 की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इसमें आपको डॉनी येन भी नजर आएंगे और उसके साथ आपको स्कॉट एटकिन भी नजर आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है।
क्योंकि द लेजेंड डॉनी यन, जिनका मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कोई सानी नहीं है, वो आपको जॉन विक के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।